हिंद की चादर सर से जमीन पर गिर गई। इतने में यजीद तख्त से उतरकर बीवी हिंद के पास आया और कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखी हो? तुम्हें नजर नहीं आता ये दरबार मर्दों से भरा हुआ है? अपने सर और जिस्म को चादर से ढको। तू मुझे चादर ओढ़ने को कह रहा है, जबकि नबी की बेटियां बेचादर तेरे और तेरे हाकिम मर्दों के सामने खड़ी हैं। लानत है तुम पर। मैं वही हिंद हूँ जो कभी अहले बैत की खादिमा थी। मैंने उस घर की खिदमत की है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती है। हिंद दरबारी यजीद से मुखातिब होकर कहने लगी, मेरा बाप एक यहूदी था। मैं अमीर खानदान में पैदा हुई, लेकिन किस्मत ने मुझे अंधा और बीमार बना दिया। मेरा बाप हर वक्त मेरी वजह से परेशान और गमगीन रहता। एक दिन किसी ने आकर खबर दी कि मदीना में एक अली नाम का शख्स रहता है जो बड़ा करमाती है, उस पर अल्लाह की रहमतें हैं। हम मदीना आ गए। मेरे बाबा ने इमाम अली से कहा, मैं एक यहूदी हूँ, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मदद कीजिए। इमाम अली ने अपने बेटी हुसैन को बुलाया और फरमाया, बेटे जरा इस पानी को हाथ तो लगाओ। इमाम हुसैन ने उस पानी को हाथ लगाया। मेरे बाबा ने पानी को मेरे आँखों पे छिड़क दिया। एक पल में मेरी आँखों की रोशनी लौट आई। ये देखकर मेरा बाप कहने लगा, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। इमाम अली ने मेरे बाबा का नाम अब्दुल्लाह रखा। अब मैं मदीना में रहने लगी और बीबी जैनब और उम्मे कुलसुम की खिदमत करने लगी। वहीं पर इस हिंद ने पर्दा, हया और तहजीब सीखा। वक्त गुजरा, मेरा बाबा अब्दुल्लाह मुझे लेकर मदीना से वापस शाम चला आया और तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया कि वही लड़की हिंद यजीद की बीवी बन गई। मुझे मल्लिका यजीद कहा जाता है। ये अली की बेटी हैं, फातिमा की आंखों की ठंडक हैं। मैं वो औरत हूँ जो कभी जन्नत के फूलों के बीच रही थी, लेकिन अब जहन्नम के अंधेरे में खड़ी हूँ। मुझे नफरत है उस तख्त से, इस ताज से जिसने नबी के घर की बेटियों को बेपर्दा कर दिया। मेरी रूह कांप उठी जब मैंने जनाबे जैनब को बिना चादर देखा। मैं चीख पड़ी, या जैनब मुझे माफ कर दीजिए। बीबी जैनब फरमाने लगी, ऐ हिंद, तुझे तेरे शौहर पर्दे का हुक्म दे रहा है, जिस पर्दे को मेरे नाना रसूल ने इस उम्मत को सिखाया है। मगर अफसोस उन्हीं की बेटियां तुम जालिमों के सामने बेपर्दा खड़ी हैं। हिंद शौहर यजीद से कहती है, मैं जानती हूँ जनाबे जैनब और उम्मे कुलसुम कौन है। मैं जानती हूँ इमाम हुसैन कौन है। मुझे बीबी फातिमा की घर की रोटियाँ याद है। मुझे इमाम अली की अदल याद है। इमाम हसन और हुसैन की मासूमियत आज भी मुझे रुलाती है। मेरा दिल आज भी उस पाक घराने की मोहब्बत में धड़कता है। तू क्या इसे समझेगा यजीद? तू मुझे अपनी बीवी समझता है, लेकिन मैं तुझसे पहले उस घर की बांधी रही हूँ जिसका एक कतरा भी तेरी सल्तनत से बड़ा है। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो उनके सर मुबारक को नेज़े पर लटकाया गया और अहले हरम को यजीद के हुक्म से उसके दरबार दमिश्क लाया गया। तो शहर में हर तरफ चर्चा थी, रसूल के नवासियों को बिना चादर बिना हिजाब बंदी बना कर लाया गया है। इसी दौरान यजीद की बीवी हिंद के पास उसकी खादिमा आई और कहने लगी, खुशामदीद ए मल्लिका यजीद, इस रूए जमीन पर आपके शौहर यजीद को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। अब उन्हें हुकूमत से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ औरतें और मासूम बच्चे भी हैं जिनकी बेबसी देखकर दिल दहल जाता है। हिंद यह बात सुनकर हैरान हुई और वह उन्हें देखने के लिए बेशकीमती कपड़े और चादर ओढ़कर दरबारे यजीद में शामिल हुई। यजीद की मल्लिका सोने के तख्त पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर बारीक हिजाब डाला हुआ था। उसकी नजर जब बीबी जैनब पर पड़ी तो एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में हुई। दूर से चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसी वक्त बीबी जैनब की भी नजर हिंद पर पड़ी।
तो उन्होंने अपनी बहन उम्मे कुलसुम से कहा, क्या तुमने इसे पहचाना? उम्मे कुलसुम ने कहा, नहीं। बीबी जैनब ने फरमाया, ये हमारी वही नौकरानी हिंद है जो मदीना में हमारे घर में काम करती थी। दरबारी यजीद में जैनब और उम्मे कुलसुम ने शर्म और हया के मारे अपना सिर झुका लिया। हिंद उन्हें देखती रही। वो बोली, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आई हैं? बीबी जैनब ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, हम मदीने से हैं। जब हिंद ने मदीना का नाम सुना तो खड़ी हो गई और बहुत अदब से पूछने लगी, आप मदीने वालों को जानती हैं? मुझे उस घर से बहुत मोहब्बत है। बीबी जैनब ने कहा, तुम किसके बारे में जानना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं मौला अली के बेटे हुसैन, उनके बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी बेटियाँ बीबी जैनब, उम्मी कुलसुम का क्या हाल है? बीबी जैनब रो पड़ी और कहने लगी, तूने अली की घर की खबर पूछी है तो हम उस घर को उजड़ा हुआ छोड़ आए हैं। तूने हुसैन का हाल पूछा है तो देख ले, उनका सर तेरे शहर में यजीद के दरबार में रखा है। तूने अब्बास का हाल पूछा है, वो तो मैदान करबला में शहीद हो गए बगैर कफन के। हुसैन की औलाद में बस इमाम जैनुल आबदीन जिंदा है, वो भी बीमार और कैदी है। और तूने हम बहनों का हाल पूछा है तो हम रसूल की बेटियां हैं, मगर आज इस हाल में हैं कि सिर से चादरें भी छीन ली गई हैं। ये सुनकर हिंद जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हाय ये क्या हो गया, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और रसूल की बेटियों को इस हालत में ना देखती। हिंद अपने शौहर यजीद से कहती है, आज मैं इन्हें जंजीरों में देख रही हूँ, मेरी आँखों का हर आंसू तेरे गुनाह की गवाही है। बहनों, आज मैं शर्मिंदा हूँ, उन्हीं की बेटियाँ आज इस जालिम की दरबार में खड़ी हैं बेपर्दा। ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले तो भी मुझे मंजूर है, मगर मुझे मेरी बीबी जैनब की रजामंदी चाहिए। मुझे माफ कर दे, बस इनके चादर के साए में। हिंद अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा याद रखो, अगर तुम्हारी नसों में मेरी रगे हैं तो जान लो तुम्हारे खून में अहले बैत की मोहब्बत भी है। अगर कल तुम तख्त पर बैठो तो तुम हुसैन की गम में बैठे रहना, यही तेरा असल शहंशाही होगा। अहले बैत की मोहब्बत दिल में हो तो इंसान हक को पहचान लेता है। पर्दा, तहजीब और इज्जत की असली मिसालें रसूल की बेटियां हैं। जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, हक की रोशनी को नहीं बुझा सकता।